एपिसोड 22 लेकर आ गया हूँ सिटी लॉट का। दूसरी तरफ बेस बोलती है मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लगा है। एनी बोलती है जब तक मास्टर नहीं आएगा तुम खा नहीं सकती हो। एवरी बोलती है रुको ये आवाज तो। फिर वो दरवाजे तोड़ के अंदर चली जाती है और बोलती है प्रिंसेस ये तो तुम ही हो। एनी जल्दी से निकोली के पास चली जाती है और बोलती है ये तो भूत है, मास्टर प्लीज मेरी मदद करिए। एवरी बोलती है प्रिंसेस ये मैं हूँ एवरी। एनी बोलती है तुम तो झूठ बोल रही हो, एवरी तो बहुत पहले मर चुकी थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि पहले क्या हुआ होता है। एवरी बोलती है प्रिंसेस आप यहीं पर छिपे रहो, कोई आवाज मत करना, मैं उन लोगों को किसी तरह दूर भगाती हूँ, मैं जल्दी आपको वापस लेने आऊंगी। एनी बोलती है ठीक है। फिर कुछ देर के बाद बोलती है अभी तक एवरी आई क्यों नहीं है, चलो मैं जाकर देख लेती हूँ कि वो कहाँ पर है। तभी उसे किसी का हंसने का आवाज आ रहा होता है। वो जाके देखती है वहाँ पर बहुत सारे डेमी ह्यूमन मरे होते हैं और कुछ डेमी ह्यूमन को पकड़ लिए होते हैं। वो लोग बोल रहे होते हैं चलो इसे बेच के हमें बहुत ही पैसा मिलने वाला है। एनी घबराते हुए बोलती है यहाँ तो इंसान है, इसके मतलब एवरी मर गई होगी। फिर वो वहाँ से रोते हुए भाग जाती है। एवरी बोलती है प्रिंसेस मैं मरी नहीं थी, ह्यूमन नाइट से लड़ने में मुझे बहुत ही ज्यादा समय लग गया था, उससे मैं बहुत ही ज्यादा घायल हो चुकी थी। जब मैं वापस आके देखी वहाँ पर आप थे नहीं। मैं इतने सालों से इसलिए जिंदा हूँ क्योंकि मुझे किसी भी तरह आपको खोजना था, मुझे लगा कि मैं आपको कभी देख नहीं पाऊंगी। तभी एनी उसे गले लगा लेती है और रोते हुए बोलती है एवरी ये तुम ही हो ना, मैं तुम्हें सही में बहुत ही मिस की। एवरी बोलती है प्रिंसेस मैं ही हूँ, अब चिंता मत करिए मैं वापस आ चुकी हूँ। सभी लोग शॉक्ड होकर बोलता है प्रिंसेस। विवा बोलती है ये तो तुम ही हो ना जो उस दिन हमारी मदद की थी। बेस बोलती है ऑर्क नाइट ये तुम ही हो ना एवरी जिसे तुम खोज रही थी, वो तो एनी निकली, तो यही ब्रूटूस की प्रिंसेस है ना। विवा शॉक्ड होकर बोलती है क्या एनी ब्रूटूस किंगडम की प्रिंसेस है ना। निकोली बोलती है जब तुम घर से भागी थी तो तुम दोनों अलग हो गई थी, फिर तुम्हें इंसान ने पकड़ लिया था ना। एनी बोलती है फिर उसके बाद मैं मीना से मिली, नहीं तो मुझे नहीं पता होता कि मैं क्या करती। मीना बोलती है हाँ मुझे याद आया जब मैं एनी से मिली थी वो बोल रही थी कि वो प्रिंसेस है और वो पढ़ी लिखी भी थी, लेकिन मुझे लग रहा था कि वो मजाक कर रही थी इसलिए मैं ज्यादा ध्यान नहीं दी थी उस समय। बेस हंसते हुए बोलती है मुझे पता है कि तुम्हें भी नहीं लग रहा था कि ये प्रिंसेस है। एनी गुस्से से बोलती है हे मैं प्रिंसेस हूँ समझी, अगर तुम बेला को पहले बोल देती तो मैं एवरी से पहले मिल जाती। विवा बोलती है मैं बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हूँ, रॉयल फैमिली में तो लाइन और क्या ना। एनी बोलती है बात ये है मेरी मॉम फॉक्स फैमिली की थी, जब बच्चा होता है तब नॉर्मली पापा का फीचर बच्चों में ज्यादा होता है, लेकिन कुछ समय उसकी मॉम का भी फीचर आ जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कुछ लोग एनी को परेशान कर रहे होते हैं। तभी मेड बोलती है हे प्लीज प्रिंसेस को हट मत करो। वो लड़का बोलता है ये प्रिंसेस नहीं है, हमारा पापा लायन है तो ये फॉक्स कैसे बन सकती है। उसके फैमिली के सभी मेंबर लायन थे और वो अकेले ही एक फॉक्स थी, जिसलिए उसके भाई बहन हमेशा परेशान करते थे उसे। तभी वहाँ पर एल्सा आ जाती है, बोलती है रुक जाओ वहीं पर। वो लोग भागते हुए बोलती है एल्सा आ गई है चलो यहाँ से भागते हैं। फिर एल्सा एनी के पास जाके बोलती है हे एनी क्या तुम ठीक हो ना। एनी बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ, मैं उन लोगों से कभी भी हार नहीं सकती हूँ। एल्सा बोलती है ये हुआ ना बात, मुझे पता था एनी बहुत ही ताकतवर लड़की है, चलो अब खड़ी हो जाओ। एनी बोलती है हे एल्सा। एल्सा बोलती है क्या हो गया। एनी बोलती है क्या मैं पापा की बेटी नहीं हूँ क्या। एल्सा बोलती है सही में तुम बहुत ही बेवकूफ हो, तुम बहुत ही बहादुर हो, तुम पक्का पापा की बेटी हो। फिर एनी उन सभी को बोलती है मैं हमेशा घर में रहती थी इसलिए कोई मुझे जानता नहीं था। विवा बोलती है तुम्हारी बहन तो वैल्किरी थी ना, वो सभी के लिए एक बहुत ही बड़ा आइडल थी। एनी बोलती है सही में एल्सा बहुत ही अच्छी थी, वो हमेशा मेरे साथ रहती थी, मैं सही में उसे बहुत ही ज्यादा मिस कर रही हूँ। एवरी बोलती है चिंता मत करिए प्रिंसेस, एल्सा बहुत ही होशियार और बहुत ही ताकतवर है, वो पक्का ठीक होगी, वो शायद अभी आपको खोज रही होगी। हाँ उसके अलावा मैं ब्लेड सिटी में प्रिंस डे से मिली थी, वो आपको खोज रहा था। एनी बोलती है वो मुझे खोज रहा है, वो पक्का मैप को खोज रहा होगा। एवरी बोलती है प्लीज संभल के बोलिए, यहाँ पर इतने सारे लोग हैं। एनी बोलती है चिंता मत करो हम लोग फैमिली है। फिर वो अपने पूछ से मैप निकालने लगती है और सभी के सामने वहाँ पर रख देती है। वो लोग बोलते हैं अब ये क्या है। एनी बोलती है ये ब्रूटूस किंगडम का आखिरी खजाना है। लियो बोलता है क्या आखिरी खजाना। एनी बोलती है ये आधा खजाना है और आधा मेरी बहन के पास है, ये मेरे लिए बेकार है और हमेशा मेरे लिए बहुत ही बड़ी मुसीबत बनता है। मास्टर अगर आपको ये चाहिए तो आप रख लीजिए। लियो बोलता है नहीं एनी तुम रखो, चाहे ये काम का हो या नहीं हो। हे सब लोग सुनो, यहाँ पर जो भी बातें हुए वो बाहर में मत बोलना, नहीं तो एनी बहुत ही ज्यादा मुसीबत में पड़ जाएगी। वो लोग बोलते हैं ठीक है मास्टर। लियो बोलता है ठीक है चलो खाना खाते हैं, मैं बहुत ही ज्यादा थक गया हूँ। एवरी उसकी बात सुन के बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और अपने मन में बोलती है ये इंसान तो
तभी बेस बोलती है मुझे सही में बहुत ही ज्यादा भूख लगा है और दो मुझे खाना। निकोली बोलती है हे आराम से खाओ, खाना कहीं भागने वाला नहीं है। एनी एवरी को खाना देते हुए बोलती है हे जल्दी से खा लो नहीं तो बेस तुम्हारा खाना खा लेगी। एवरी बोलती है प्रिंसेस आप मुझे खाना क्यों दे रही हो। एनी बोलती है तुम मुझे प्रिंसेस मत बुलाओ, तुम मुझे एनी बुला सकती हो। एवरी बोलती है नहीं आप हमेशा के लिए प्रिंसेस ही रहोगी। एनी बोलती है ठीक है मैं तुम्हें ऑर्डर देती हूँ, एक बार ये बन को खा के देखो। फिर वो खाने लगती है और चिल्लाते हुए बोलती है ये तो सही में बहुत ही अच्छा है और वो स्पीड में खाने लग जाती है। फिर हमें अगले दिन ट्रेनिंग फील्ड में दिखाया जाता है। मीना और एवरी एक दूसरे से लड़ाई कर रहे होते हैं। तभी एक आदमी बोलता है मास्टर क्या हम लोग इन्हें रोक दें, नहीं तो ये लोग एक दूसरे को चोट पहुंचाएगा। लियो बोलता है कोई बात नहीं, वो लोग अपना पूरा दम नहीं लगा रहे हैं। फिर मीना लियो के पास जाके बोलती है मास्टर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर उसका गाल सहलाते हुए बोलता है गुड मॉर्निंग मीना, लगता है कि मुझे मॉर्निंग का ट्रेनिंग पहले रखना चाहिए था। मीना शर्माते हुए बोलती है हम लोग तो अभी आए हैं। मास्टर क्या आप भी यहाँ पर ट्रेनिंग करने वाले हो क्या। लियो बोलता है हाँ बिल्कुल। तभी एवरी बोलती है हे मीना क्या मैं इससे लड़ूं। लियो प्रिंसेस का बहुत ही ध्यान रखे थे, मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। फिर वो अपने मन में बोलती है ये लड़का बहुत ही कमजोर लग रहा है, इसका इतनी हिम्मत, इसने प्रिंसेस को बोला है कि उसे मास्टर बोले, जब मैं इसे हरा दूंगी तो प्रिंसेस मेरे साथ चलेगी। मीना बोलती है मास्टर। लियो बोलता है चिंता मत करो तुम आराम कर लो मीना। एवरी बोलती है अब मैं तुम्हें हरा दूंगी। लियो बोलता है अपना पूरा दम लगाकर हमला करना। तभी एवरी लियो पर हमला कर देती है लेकिन वो उसके हमले से बच जाता है और वो जोर से उसके तलवार पर हमला कर देता है। एवरी अपने मन में बोलती है धत तेरी की, मैं तलवार को पकड़ नहीं पा रही हूँ। फिर उसके हाथों से तलवार गिर जाता है। लियो बोलता है मैं पहले ही बोल दिया था तुम मुझे कमजोर मत समझना। फिर वो अपने मन में बोलता है जब से मैं 2 दुनिया में ट्रैवल करने लग गया हूँ मेरा बॉडी बहुत ही ताकतवर हो गया है और मेरा प्रेडिक्शन का एबिलिटी भी बढ़ चुका है। फिर वो बोलता है हे क्या तुम और लड़ना चाहोगी। एवरी बोलती है हाँ बिल्कुल आ जाओ। फिर लियो उसे हरा देता बोलता है तुम बहुत ही लंबा मार रही हो, अगर कोई तुमसे तेज होगा तो ये हमला कोई काम ही नहीं करेगा। फिर वो उसे हरा देता और बोलता है हे तुम बहुत ही ज्यादा ताकत का इस्तेमाल कर रही हो इसलिए तुम्हें मुश्किल हो रहा है दूसरा हमला करने में, अगर तुम हमला को मिस कर दी तो तुम ऐसे ही हट जाओगी। एवरी बोलती है एक बार और। दूसरी तरफ सोल्जर बोलता है हे मिस मीना मास्टर जब आपके साथ मुकाबला करते हैं वो अपना पूरा दम लगाकर हमला नहीं कर रहे होते हैं। मीना बोलती है क्योंकि मास्टर को पता है कि एवरी उनकी ताकत पर शक कर रही है क्योंकि उसे एनी का सुरक्षा का बहुत ही चिंता है, इसलिए मास्टर उसे अपना ताकत दिखा रहे हैं जिससे वो समझ जाए कि मास्टर उसे बचा सकता है। सोल्जर बोलता है अब मैं समझा। दूसरी तरफ लियो बोलता है हे हम लोग अगले दिन प्रैक्टिस करेंगे, आज मैं बहुत ही ज्यादा बिजी हूँ। एवरी अपने मन में बोलती है मैं बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो गई हूँ, लियो सही में बहुत ही ताकतवर है, मुझे सही में और भी मेहनत करके ताकतवर बनना है, अगर मैं ज्यादा ताकतवर होती तो मैं प्रिंसेस को बचा पाती। तभी लियो बोलता है एवरी सही में तुम ताकतवर हो, तुम्हारा काम है एनी को बचाना। एवरी बोलती है बिल्कुल मैं तो प्रिंसेस को बचाऊंगी। लियो बोलता है ठीक है तुम्हारा शुक्रिया। फिर कुछ देर के बाद वो बाहर देख के बोलता है पिछले 3 दिनों से बर्फ पड़ रहा है। निकोली बोलती है हाँ पहले के मुताबिक बहुत ही ज्यादा ठंड बढ़ गया है। फिर वो अपने मन में बोलता है अभी का सिचुएशन सही में बहुत ही बुरा है, वर्कर लोग इतने ठंड में काम कर नहीं पाएंगे लेकिन हमें स्टील बनाना ही होगा, मर्चेंट का टीम जल्दी आने वाला है, हमें बहुत ही जल्दी सामान को बनाना पड़ेगा। फिर वो बोलता है हे एनी हमारे पास और कितने कपड़े हैं। एनी बोलती है रुको देखने दो मुझे। फिर वो एवरी को बैठा देते हुए बोलती है एवरी तुम यहीं पर गेम खेलो। मीना एवरी को बोलती है ये बहुत ही आसान गेम है मैं तुम्हें सिखाती हूँ। एनी किताब में देखते हुए बोलती है मास्टर हमारे पास स्टोरेज में अभी 18,000 कपड़े हैं, डेली हम लोग 200 कपड़े बना रहे हैं। लियो बोलता है ये पहले ऑर्डर के लिए काफी है। और पॉट का क्या हुआ। एनी बोलते हैं हमारे पास 8,000 पॉट है जिससे हम लोग 1,000 कैन फिर से भी ज्यादा बना सकते हैं। लियो बोलता है हमारे पास सही में बहुत ही कम लोग हैं इसलिए हमारा प्रोडक्शन बहुत ही कम हो रहा है। एवरी उनकी बातें सुन लेती है और बोलती है मैं एक जगह को जानती हूँ जहाँ पर तुम्हें बहुत ज्यादा लोग मिल जाएगा लेकिन वो सभी लोग नौकर है, मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग मरने वाले हैं ये ठंड की मौसम की वजह से। लियो बोलता है नौकर कितने दाम में मिलेंगे। फिर वो अपने मन में बोलता है अगर ये कम हुआ मैं कुछ लोगों को खरीद लूंगा, हमारे पास सही में लोगों की बहुत ही कमी है, अगर मैं उन लोगों को वहाँ से आज़ाद कर दूंगा तो वो लोग यहाँ पर बहुत ही मेहनत से काम करेंगे और यंग सिटी में और भी ज्यादा लोग आ जाएगा। तभी मीना शॉक्ड होकर बोलती है क्या हम लोग हार गए। विवा बोलती है ये तो अभी सीखी है ना, लेकिन ये तो हम लोगों से भी बहुत ही अच्छा खेलती है। एनी बोलती है इसमें तुम्हें कुछ भी पैसा नहीं लगेगा, तुम्हें सिर्फ वहाँ से उन्हें ले जाना होगा। लियो बोलता है तुम बोलना क्या चाहती हो। एवरी बोलती है ब्लेड सिटी एक स्लेव का कंट्री है लेकिन सभी नौकर लोग सिटी के बाहर में रहते हैं। लियो बोलता है वो सिटी पे डिस का कब्जा है ना, जिसके पास एलाइट ग्रुप का टीम है, मुझे नहीं लगता कि डिस
इतनी आसानी से मुझे नौकरों को ले जाने देगा? एवरी बोलती है हाँ बिल्कुल। क्या तुम सही में उन सभी नौकर को यहाँ पर लाओगे? लियो बोलता है हाँ बिल्कुल। अगर यहाँ पर 1000 ऑग से भी ज्यादा आ गए तो मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास बहुत ही ज्यादा चावल है उन्हें खिलाने के लिए। एवरी ये सुनकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और वो कुछ बोल नहीं पाती है।